आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी ने एक धमाकेदार अंदाज में की है और सभी को बता दिया है कि लास्ट ईयर उन्होंने जो किया था वो महज एक तुक्का नहीं था। इस मुकाबले में विराट कोहली एक बार फिर से एंकर की भूमिका में नजर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। उनका स्ट्राइक रेट 181 का था और जिस तरीके से मैच को फिनिश किया हर्षल पटेल का वो ओवर जहां पर छक्का चौका चौका और मैच फिनिश कर दिया। और देवदत्त पाडिक्कल मिडिल ऑर्डर में आकर उन्होंने जिस तरीके से शानदार नॉक खेली, 26 बॉल में 61 की जो पारी रही, जो कि इस मैच से पहले यही सवाल था कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, देवदत्त पाडिक्कल खेलेंगे या फिर वेंकटेश अय्यर को जगह मिलेगी। तो इस पारी के बाद तो वेंकटेश अय्यर को बता दिया है देवदत्त पाडिक्कल ने कि अभी आने वाले 4-5 मैचों तक तो आप पानी पिलाने का काम करेंगे। और रजत पाटीदार कप्तान की वो नॉक जहां पर 31 रन उन्होंने शानदार तरीके से बनाए, तो एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि आरसीबी इसी तरीके से इस सीजन में खेलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल जो था, जॉस हेजलवुड जब तक अवेलेबल नहीं होने वाले तो तब तक उनकी रिप्लेसमेंट पर प्लेइंग 11 में खेलेगा कौन। तो उनका सबसे अच्छा जवाब दिया जैकब डफी ने, जो कि हमने पहले बात भी करी थी। जैकब डफी को मौका मिल सकता है, वो मिला भी और पहले ही अपने मुकाबले में आईपीएल के उन्होंने शानदार गेंदबाजी करी। 3 विकेट उन्होंने लिए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे इस मुकाबले में। और जिस तरीके से ये पूरा मैच घटा, रिकॉर्ड रन चेज यहाँ पर आरसीबी की टीम ने किया। 202 का रन चेज मात्र 15.4 ओवर में ही खत्म कर दिया। शानदार गेंदबाजी रही इस मुकाबले में। आरसीबी ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, चाहे वो गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो और बल्लेबाजी, तो क्या कमाल ही रही है। और फेल साल्ट ने बताया इस मुकाबले में कि वो बल्ले से उनके बेशक रन ना आए हो, लेकिन उन्होंने जो फील्डिंग में कैच पकड़ा, ईशान किशन का वो कैच शानदार तरीके से, हेनरिक क्लासेन का वो कैच, वो काफी फिनोमिनल रहे थे। एकदम उन्होंने फील्डिंग से अपना कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इस मुकाबले में अगर बात करें, पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हैं कप्तान रजत पाटीदार, जहां पर उनसे पूछा भी गया था कि इसका क्या आपका वो होगा, तो वहां पर उन्होंने बताया कि लास्ट सीजन हम ट्रॉफी जीते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, एक बार फिर से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पर दूसरा स्टार लगाया जाए जर्सी पर। तो शानदार तरीके से ये मुकाबला घटा चिन्नस्वामी का ये ग्राउंड, जहां पर पहले बल्लेबाजी करी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शुरुआत में। तो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि जहां पर हैदराबाद की गेंदबाजी की शुरुआत से ही बात हो रही थी कि उनकी कमजोर है, बल्लेबाजी इतनी मजबूत नजर आती है, उसके हिसाब से अगर आप 200 या 250 रन बनाते भी हैं तो आपकी गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं है कि वो उनको रन को डिफेंड कर सके, वो खा जाएंगे। और जैसा ही हमें यहाँ देखने को मिला, 200 से ऊपर का रन बहुत कम नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों पर मार पड़ी एसआरएच के और जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने आरसीबी के बल्लेबाजों ने की, वो काफी लाजवाब थी इस मुकाबले में शुरुआत में ही। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यही है कि T20 वर्ल्ड कप में जो फॉर्म अभिषेक शर्मा का रहा था वो यहाँ पर भी कंटिन्यू है। मतलब उस चीज का फर्क पड़ने ही वाला है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उतने रन नहीं बने थे अभिषेक शर्मा के, और वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। T20 क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए अपनी टीम को। और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, उनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। T20 वर्ल्ड कप में उनका भी बल्ला काफी ठंडा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी वही फॉर्म हमको कंटिन्यू दिखती आ रही है। और दूसरी तरफ देखें, फॉर्म T20 वर्ल्ड कप का कितना एकदम फायदेमंद साबित हो सकता है या फिर टीम के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हो सकता है, क्योंकि अब ईशान किशन जो कि अच्छी शानदार फॉर्म में थे T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो ही फॉर्म यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया। जिस तरीके से वो पारी खेली, शानदार 80 रन उन्होंने बनाए 38 बॉल में। लेकिन तारीफ करनी होगी फिल साल्ट का वो कैच, जहां पर वो उन्होंने पकड़ा शानदार तरीके से, और काफी डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि ईशान किशन ने जो पारी खेली सेंचुरी डिजर्व करते थे, लेकिन वहां पर एक तो कैप्टनसी, उसके बाद जल्दी विकेट गिर जाना, उसके बाद जिस तरीके से पारी को संभाला वो काफी लाजवाब था। और लेकिन जब वो आउट हुए, वहीं से वो 25-30 रन का जो फर्क था वो वहां पर वो हमें गिरते हुए नजर आया। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करते हुए नजर आए इस मुकाबले में। हेनरिक क्लासेन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर से फ्लॉप नजर आए। अनिकेत वर्मा, जो कि लास्ट सीजन उन्होंने अच्छा बल्लेबाजी करी थी एसआरएच की तरफ से, और उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस भी किया था कि इस सीजन वो काफी अच्छा करेंगे, तो उन्होंने दिखाया, एक अच्छा फिनिश दिया एसआरएच की टीम को, जहां पर 43 रन वो बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखी जाए तो अगर आप एसआरएच के बल्लेबाज अगर 200 या 250 रन भी बनाते हैं तो उनकी गेंदबाजी उनको खाने में कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि इस मुकाबले में अगर देखें तो पैट कमिंस अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी जगह पर यही सवाल था कि कौन खेलेगा, ब्रायटन केयर्स खेलेंगे या फिर डेविड पेन खेलेंगे। तो डेविड पेन को इस मुकाबले में खिलाया तो उन्होंने बहुत सारा पेन दिया, मतलब 3 ओवर में 35 से ज्यादा रन खाए उन्होंने। और सवाल उठेंगे कैप्टनसी पर भी, मतलब ईशान किशन शुरुआत आप यार, मतलब आपके पास फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं, जयदेव उनादकट हैं, हर्षद पटेल हैं, तो उनको आप छोड़कर नीतीश कुमार रेड्डी से मतलब शुरुआत करा रहे हो, तो वहां पर काफी ज्यादा सवाल था। लेकिन उसके बाद 3 ओवर डाले, अपने पहले ही ओवर में पहली गेंद पर ही विकेट लिया फिलसाट का जयदेव उनादकट ने। उसके बाद 3 ओवर कराए, उनको रोक दिया, चौथा ओवर उन पर नहीं करा, तो ये काफी ज्यादा सवाल थे। लेकिन ओवरऑल अगर आरसीबी की बात करें तो वो काफी शानदार खेल उनसे हमें देखने को मिला। विराट कोहली, उनको आप रन चेज से दूर नहीं रख सकते, रन चेज हो, किंग मास्टर, चेज मास्टर वहां पर खड़ा ना हो, तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मतलब चेज में भी इतने काम एंड कंपोज नजर आते हैं विराट कोहली, जिस तरीके से यहाँ पर नजर आए, एक तरफ से खड़े हुए थे, दूसरी तरफ से विकेट गिरे जा रहे थे, लेकिन उनको पता था कि इस मैच को हम फिनिश कर सकते हैं। पहले शुरुआत में समर सवाल का घेरे, लेकिन जब फिनिशिंग की बारी आई तो हर्षद पटेल के उस ओवर में पहले छक्का चौका चौका चौका, मैच फिनिश। तो ओवरऑल आरसीबी ने जिस कैंपेन की शुरुआत पहले ही मुकाबले में जीत के साथ की है, वह जिस तरीके से ये मुकाबला घटा, सारे बॉक्सेस आरसीबी ने इस मैच में टिक कर लिए हैं। लेकिन अब जो आने वाले मैचों में जॉस हेजलवुड अवेलेबल होंगे, तो वहां पर एक अच्छा एक परफॉर्मेंस दे दिया है जॉकब डफी ने, तो ये देखने वाली बात होगी कौन को हो सकता है।